हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी में राइट एंगल एट बी, यानी कि राइट एंगल किस पे है, बी पे है, और ए बी हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल क्या गिवन है, ए बी सी। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ए बी सी। तो देखिए एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो ये देखिए ए बी और ये सी। और उसने देखिए क्या बोला हुआ है, जो राइट एंगल होना चाहिए वो बी पे होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और देखिए क्या दे दिया उसने हमें, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये उसने दे दिया 24 सेंटीमीटर, और बी सी उसने कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर। और हमें कैलकुलेट देखिए क्या करना है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ए सी कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी देखिए कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर, और बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 576 प्लस 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625। तो ए सी इज इक्वल टू, ये रूट लग जाएगा 625 पे, ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए बोला हुआ है। तो हमें करना क्या है, देखिए इसका एंगल कहाँ पर है, ए यहाँ पर है। तो जब देखिए एंगल यहाँ पे होगा तो इसका बेस जो है वो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, यानी कि ए बी जो है वो किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। और बी सी जो है ये किसका काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी कि बी सी जो है वो किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है साइन ए। तो देखिए साइन ए इज इक्वल टू, और देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए साइन ए है यहाँ पे, तो साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके अंदर देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, बी सी। और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ए सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/25। अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है हमें, कॉस ए, कॉस ए कैलकुलेट करना है। तो देखिए कॉस यहाँ पे क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। तो बेस यहाँ पे देखिए कितना है 24, यानी बेस कितना है, ए बी है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी। और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, 24/25। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें क्या कह दिया निकालने के लिए, साइन सी बोल दिया उसने, साइन सी। अब जो एंगल है ना वो कहाँ, अब एंगल यहाँ पे ए नहीं है, अब एंगल क्या है, सी है। तो देखिए जब एंगल क्या होगा, सी होगा, तो ये वाला जो है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेस, और ये बन जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। बस आपको ये याद रखना है कि अगर एंगल ए होगा तो ये वाला बेस होगा, और अगर एंगल सी होगा तो ये वाला बेस होगा, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो साइन सी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, P अपॉन एच। अब परपेंडिकुलर क्या है, अब इसके अंदर परपेंडिकुलर है ए बी, तो यहाँ से आ गया ए बी डिवाइड बाई, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी,
तो ये आ गया AC। तो AB देखिए क्या है 24 और AC कितना है 25। अब कैलकुलेट करना है कॉस C। तो कॉस C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है BC, तो ये आ गया यहाँ से BC, और हाइपोटेन्यूज है AC इज इक्वल टू 7/25। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया। बस आपको इसके अंदर ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे अगर एंगल C यहाँ पर है तो बेस ये होगा, और अगर एंगल A कंसीडर कर रहे हैं तो बेस ये होगा। और अगर आप चाहें तो इसका 2 फिगर भी बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि एक फिगर हमें गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है tan P और cot R कैलकुलेट करना है। तो वापस से देखिए, हमें PQ गिवन है 12 सेंटीमीटर और QR हमें कैलकुलेट करना है, और PR हमें गिवन है कितना 13 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम QR की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो PR देखिए कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR हमें देखिए कैलकुलेट करना है, तो QR का स्क्वायर प्लस, और PQ कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144, इसको ले आएंगे इस साइड, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर आएगा √25 इज इक्वल टू QR। तो QR इज इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी कि QR देखिए हमने कितना कैलकुलेट किया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है पहले tan P माइनस cot R। tan P कैलकुलेट करेंगे पहले। तो देखिए वापस से यहाँ पे क्या है, एंगल जो है वो यहाँ पे है P। तो जब P एंगल यहाँ पे है तो बेस क्या होगा, बेस होगा PQ, और परपेंडिकुलर क्या होगा QR होगा। आपको ये बहुत ध्यान से करना है। ये PQ जो होगा वो क्या होगा बेस, और परपेंडिकुलर क्या होगा QR। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है PBP/HHB, यानी कि P/H जो होता है वो होता है साइन थीटा, और B/H जो होता है वो होता है कॉस थीटा, और P/B जो होता है वो होता है tan थीटा। तो देखिए हमें कैलकुलेट करना है tan P, यानी कि tan क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अभी अभी मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे QR। तो QR डिवाइडेड बाई PQ कितना आ जाएगा यहाँ से 5/12। अब हमें देखिए कैलकुलेट क्या करना है cot R। अब जो एंगल है थीटा है क्या है R है, यानी कहने का मतलब ये है कि अब ये बेस होगा और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो cot देखिए क्या होता है tan का अपोजिट होता है। अगर मैं cot थीटा की बात करूं तो क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot R की बात करा है तो बेस क्या होगा QR होगा, तो यानी कि QR डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर क्या होगा PQ। तो यहाँ से कितना आ गया PQ इज इक्वल टू 5/12। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R, तो tan P हमने कितना कैलकुलेट किया 5/12, और cot R भी हमने कितना कैलकुलेट किया 5/12। तो आंसर कितना आ गया 0। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड में देखिए हमें उसने क्या दे दिया sin A इज इक्वल टू 3/4, और हमें कैलकुलेट करना है cos A और tan A कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, A B और C। तो देखिए साइन A बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है साइन A इज इक्वल टू कितना गिवन है 3/4। तो मुझे एक बात बताइए साइन A इज इक्वल टू होता क्या है, साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H, यानी कि इसके अंदर परपेंडिकुलर कितना है BC है, तो ये आ गया BC,
और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे AC, यानी कि BC अपॉन AC इज इक्वल टू कितना गिवन है 3/4। तो BC देखिए कितना है यहाँ पे 3, तो BC आ गया देखिए 3, और AC कितना है 4, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है BA। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम BA कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें कितना गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू BA हमें कैलकुलेट करना है, प्लस BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 16 इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस 9, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू BA स्क्वायर। तो 7 इज इक्वल टू BA स्क्वायर। तो यहाँ से BA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √7। अब हमें देखिए कैलकुलेट क्या करना है, cos A कैलकुलेट करना है, cos A। अब देखिए cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसका, देखिए एंगल यहाँ पे जो है वो ये है, तो ये क्या कहलाएगा इसका बेस, और ये होगा क्या परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है BA, तो बेस हमने देखिए कितना कैलकुलेट किया, अभी अभी कैलकुलेट किया है √7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा √7, तो ये आ जाएगा यहाँ से। और हमें क्या कैलकुलेट करना है 10A, तो 10A इज इक्वल टू, अब देखिए 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ से क्या है BC, तो यह आ गया BC, और बेस कितना है BA। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/√7। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें क्या गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8 गिवन है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है sin A और secant A कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए कंडीशन हमें क्या गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू कितना गिवन है 8। तो यहाँ से अगर मैं cot A की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा 8/15, यानी कि ये जो 15 है ये 8 के डिवाइड में चला गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो देखिए A B और ये C। अब देखिए cot A गिवन है 8/15, यानी कि वापस से आइए P B P H H B, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसके अंदर देखिए होता क्या है, अगर मैं P/H की बात करूं तो ये होता है साइन थीटा, B/H की बात करूं तो ये होता है कॉस थीटा, और P/B की बात करूं तो ये होता है टेन थीटा। तो इसमें देखिए क्या गिवन है cot A। तो देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है P/B। तो cot जो होता है वो टेन के जस्ट अपोजिट होता है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा B/P हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर बेस कितना है, तो BA है, तो बेस यहाँ से कितना आ गया BA, और परपेंडिकुलर कितना है BC, तो परपेंडिकुलर आ गया BC। और ये देखिए कितना गिवन है, ये गिवन है 8/15, तो ये यहाँ से लिख दिया मैंने 8/15। तो BA कितना है, तो ये देखिए BA है 8 और BC कितना है 15, तो BA आ गया 8 और BC कितना है यहाँ से 15। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम A और C कैलकुलेट कर लेंगे। BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो BC कितना गिवन है 15 गिवन है, तो 15 का स्क्वायर, और BA कितना गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 289 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा √289, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया
17 सेंटीमीटर। तो ये हमने देखिए AC कैलकुलेट किया, तो ये कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। अब हमें देखिए कैलकुलेट क्या करना है, साइन A कैलकुलेट करना है, साइन A। तो देखिए वापस से एंगल जो है वो कहाँ है, यहाँ है। तो जब एंगल यहाँ होगा तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन का मतलब क्या होता है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है BC, तो BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC, ये आ गया यहाँ से AC। तो BC देखिए कितना गिवन है 15 और AC हमने कितना कैलकुलेट किया 17। तो ये आ गया साइन A का आंसर। अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, सीकेंट A कैलकुलेट करना है। सीकेंट A इज इक्वल टू, देखिए सीकेंट जो होता है वो क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस देखिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं कॉस A की बात करूं तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर सीकेंट A की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, AC गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा AC, और बेस कितना है BA, तो ये आ गया यहाँ से BA। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और बेस कितना है 8। तो ये देखिए हमने सीकेंट A भी कैलकुलेट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, सीकेंट थीटा हमें गिवन है 13/12 और हमें क्या बोला हुआ है कैलकुलेट करने के लिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। वापस से क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, A, B और C। और मैं देखिए इसका थीटा जो है ना, मैं थीटा यहाँ पे अजूम कर रहा हूँ। थीटा यहाँ अजूम करने से क्या होगा, ये बन जाएगा बेस और ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। और देखिए क्या बोला हुआ है, सीकेंट थीटा उसने हमें दे दिया, क्या दे दिया, सीकेंट थीटा कितना दे दिया उसने 13/12। अब देखिए सीकेंट मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है, सीकेंट थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। यानी कि AC इज इक्वल टू कितना है 13 और BC इज इक्वल टू कितना है 12। तो AC कितना है यहाँ से 13 और BC कितना है 12 सेंटीमीटर। इधर भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम AB कैलकुलेट कर लेंगे। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AB तो हमें मालूम नहीं है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC कितना गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 169। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AB इज इक्वल टू √25, AB इज इक्वल टू कितना आ गया 5। यानी कि परपेंडिकुलर हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 5। अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो सभी की सभी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, P H H B ये होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखिए क्या है इसमें AB और हाइपोटेन्यूज है AC। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/13। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसके अंदर है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12/13। उसके बाद है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका AB और बेस कितना है BC। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, AB कितना है 5 और BC कितना है 12। कैलकुलेट करेंगे कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, जो कोसिकेंट थीटा होता है
वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा क्या है, ए बी अपॉन बी सी, तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 13/5। और देखिए सीकेंट थीटा तो पहले से गिवन है। अब कैलकुलेट करेंगे क्या, कॉट थीटा। जो कॉट थीटा होता है वो टेन का अपोजिट होता है, और टेन यहाँ पे क्या है, ए बी अपॉन बी सी, तो कॉट हो जाएगा क्या, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी देखिए कितना है 12 और ए बी कितना है 5। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी जो है वो हमें उसने अक्यूट एंगल दे दिया, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी कह दिया उसने, और क्या कह रहा है, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब देखिए कंडीशन हमें क्या दे दिया उसने, एंगल ए और एंगल बी जो है ना वो अक्यूट एंगल होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि एंगल ए और एंगल बी तो 90 डिग्री किसी कीमत पे नहीं हो सकता, क्योंकि अक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा एंगल। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ ले लिया सी, और इधर से आ गया ए और ये आ गया बी। क्योंकि एंगल ए और एंगल बी अक्यूट दिया हुआ है, तो ये दोनों ही एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और कंडीशन उसने हमें क्या दे दिया, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। और शॉर्ट ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, यानी कि कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या होगा, कॉस थीटा। तो देखिए इधर क्या है, कॉस ए, यानी कि एंगल जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। एंगल जब यहाँ पर है तो ये वाला होगा बेस और ये वाला होगा परपेंडिकुलर। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका कितना है, ए सी, तो यहाँ से आ गया ए सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी, तो इधर से आ गया ए बी इज इक्वल टू। अब दूसरे वाले पार्ट में देखिए कॉस बी बोला हुआ है, यानी कि अब जो एंगल है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है, ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। तो बेस यहाँ से कितना आ गया, बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, हाइपोटेन्यूज ए बी। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, यानी कि ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होगा क्या, यहाँ पे देखिए क्या है, ए सी, तो ए सी के सामने वाला एंगल क्या होगा, बी, तो ये बन गया क्या, एंगल बी। और बी सी के सामने वाला जो एंगल है वो क्या होगा, ए, तो यहाँ से क्या बन गया, एंगल ए। तो यही तो हमें देखिए प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट साइड जब इक्वल होता है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। यहाँ पे बी सी है तो इसके सामने वाला एंगल ए इक्वल होगा, और यहाँ पे ए सी है तो इसके सामने वाला एंगल बी इक्वल होगा। इसके सामने ये वाला एंगल है और ए सी के सामने ये वाला एंगल है। तो यही उसने हमें प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। हमें देखिए क्या गिवन है, कॉट थीटा गिवन है 7/8, और हमें देखिए ये इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये हो गया ए बी और ये सी, और थीटा देखिए मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। अब देखिए हमें क्या गिवन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो देखिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है वो होता है क्या, टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, कॉट थीटा गिवन है।
तो कॉट जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो यहाँ से कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए इसका बेस कितना है, तो बेस है देखिए BC, यानी कि BC कितना गिवन है हमें, 7 सेंटीमीटर गिवन है। और परपेंडिकुलर कितना है, 8, यानी कि AB जो है वो क्या है, इसका परपेंडिकुलर। तो यहाँ से कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम AC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB देखिए कितना गिवन है, AB गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर, और BC कितना गिवन है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 113। तो AC इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, अंडर रूट 113। तो देखिए AC हमने कितना कैलकुलेट किया, अंडर रूट 113 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि कहीं ना कहीं हमें साइन थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, AB है, तो ये आ गया देखिए AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC इज इक्वल टू AB कितना है 8 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 113। अब हम कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो बेस कितना आ गया यहाँ से 7, और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है 113। तो ये देखिए हमने साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों वैल्यू को हमें इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 प्लस 8 अपॉन 113 रूट के अंदर, इंटू 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 डिवाइड बाई 1 प्लस, और कॉस थीटा हमने देखिए कितना कैलकुलेट किया, 7 अपॉन अंडर रूट 113, 7 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला है a प्लस बी और ये फार्मूला है a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया देखिए, 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 113 डिवाइड बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49, और रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा 113। देखिए मैं 113 में ले रहा हूँ एलसीएम, तो 113, तो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, और 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 6। यानी कि ये देखिए इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट देखिए पहले से यहाँ पे क्या गिवन है 7/8, तो क्या करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट देखिए क्या गिवन है 7/8, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49/64। तो ये था सेकंड पार्ट। तो ये स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, हमें देखिए क्या गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4 गिवन है, और हमें ये कंडीशन दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये दोनों RHS और LHS इक्वल है, हमसे उसने ये पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ।
तो देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कॉट ए बोला हुआ है, यानी कि एंगल जो है वो क्या है, ए की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिए ए एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे बी, और ये इधर में सी एज्यूम कर लेता हूँ। तो देखिए कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से कॉट ए की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4/3। तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कॉट ए। तो जब कॉट ए गिवन है तो कॉट क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है। तो यहाँ से कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस देखिए यहाँ पे कितना गिवन है, बेस हमने कंसीडर कर लिया है सी ए, और परपेंडिकुलर हमने कंसीडर किया हुआ है बी सी। तो इसका मतलब क्या है कि बेस यहाँ पे क्या है, सी ए, तो ये आ गया यहाँ से सी ए, और परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, तो ये आ गया बी सी। यानी कि सी ए कितना गिवन है, 4, तो यहाँ पे हमने लिखा 4, और बी सी कितना गिवन है, 3, तो हमने यहाँ पे लिखा 3। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम बी ए कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए बी ए हमें कैलकुलेट करना है, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए कितना गिवन है, 4 का स्क्वायर, और बी सी कितना गिवन है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 कितना होता है, 25। तो बी ए इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, √25। तो बी ए इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 5। तो बी ए देखिए हमने कितना कैलकुलेट किया, 5। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, 10 कैलकुलेट करना है। तो देखिए 10 ए कितना होगा, मैंने देखिए आपको पहले भी बताया था कि अगर एंगल यहाँ पर होगा तो ये वाला क्या होगा, बेस, और ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे 10 ए कैलकुलेट करना है। तो 10 ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए इसका कितना है, बी सी, तो परपेंडिकुलर बी सी, और बेस कितना है, सी ए, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 3/4। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए। तो यहाँ से कितना आ गया, कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए देखिए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है इसका, सी ए, तो यहाँ से आ गया सी ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है, बी ए, तो इधर से आ गया बी ए। तो देखिए सी ए कितना गिवन है, 4, और बी ए हमने कैलकुलेट किया 5। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, साइन ए इज इक्वल टू, तो साइन देखिए क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है, बी सी, तो परपेंडिकुलर यहाँ से कितना आ गया, बी सी, और हाइपोटेन्यूज है इसका कितना, बी ए। तो बी सी कितना है, 3, और बी ए कितना है, 5। अब क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर कर देंगे पुट। तो देखिए 1 माइनस 10 ए कितना कैलकुलेट किया, 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए कितना कैलकुलेट किया, 4/5। तो कॉस ए यहाँ से आ गया 4/5 का स्क्वायर माइनस, और साइन ए कितना कैलकुलेट किया, 3/5। तो यहाँ से आ गया 3/5 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू, यहाँ से भी होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा 16/25 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/25। तो देखिए यहाँ से 16 ले लेंगे एलसीएम, तो 16 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई, इधर से भी 16 ले लेंगे एलसीएम, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 25, तो 16 माइनस आ जाएगा 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया, और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7
डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू, और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाई 25। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये जो कंडीशन हमें गिवन है ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो यही हमें बताना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है जो राइट एंगल एट B, राइट एंगल किस पे है, B पे है, और हमें क्या गिवन है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें देखिए ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखिए ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और आगे देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहे राइट एंगल जो है ना वो B पे होना चाहिए। तो B तो मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ, A यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ, और ये C इधर एज्यूम कर लेता हूँ। और देखिए क्या हमें गिवन है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो tan A इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 1/√3। तो देखिए वापस से P B P H H B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा, P अपॉन B कितना होता है, tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, tan A गिवन है, यानी कि जो थीटा है वो कहाँ पर है, यहाँ पे हमने जूम किया हुआ है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके अंदर क्या है, CB होगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ से आ गया CB, और बेस कितना है BA, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया BA। तो इसका मतलब क्या है कि CB की वैल्यू जो है वो 1 है, और BA की वैल्यू जो है वो √3 है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया √3। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम CA कैलकुलेट कर लेंगे। तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से BA का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू BA कितना है, देखिए √3 का स्क्वायर, और CB कितना है, 1 का स्क्वायर। तो रूट से 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा। CA स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1, तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो CA इज इक्वल टू √4, तो CA इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2। तो ये हमने देखिए कितना कैलकुलेट कर लिया, 2 कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, साइन A cos C और cos A sin C, यानी कि हमें देखिए क्या क्या कैलकुलेट करना है, साइन A, उसके बाद cos C, उसके बाद cos A, और उसके बाद sin C। तो देखिए अगर मैं साइन A की बात करूं तो देखिए थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो यानी कि साइन A कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है CA। तो यहाँ से कितना आ गया 1/2। अब देखिए cos C की बात करते हैं। अब थीटा देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो cos C में क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस कितना है CB, और हाइपोटेन्यूज कितना है CA। तो देखिए यहाँ से भी कितना आ गया 1/2। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है cos A। तो cos A यानी कि अब थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला बनेगा बेस और ये वाला बनेगा परपेंडिकुलर। तो cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है BA, तो यहाँ से आ गया BA, हाइपोटेन्यूज क्या है CA, तो यहाँ से आ गया CA इज इक्वल टू, तो BC कितना है √3 और CA कितना है 2। अब देखिए साइन C की अगर मैं बात करूं तो वापस से एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है BA, तो यहाँ से आ गया BA, और हाइपोटेन्यूज कितना है CA। तो BA कितना है यहाँ पे √3 और CA कितना है 2। अब इन चारों वैल्यू को मैं फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, साइन A cos C प्लस cos A और साइन C। तो साइन A हमने कितना कैलकुलेट किया 1/2, तो 1/2, और cos C भी हमने कैलकुलेट किया 1/2 प्लस cos A हमने कितना कैलकुलेट किया √3/2, √3/2,
और साइन सी भी हमने कैलकुलेट किया √3/2। तो इधर से आ गया 1/4 प्लस ये देखिए √3 है, √3 है, तो ये क्या बन जाएगा 3 और 2 2 जा होता है 4, तो यहाँ से 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 + 3 = 4/4। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। अब देखिए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है cos A cos C। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा cos A, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है cos C, फिर कैलकुलेट करना है sin A और sin C। तो वापस से देखिए यहाँ पे क्या है cos A, यानी कि जब थीटा यहाँ पे होगा तो बेस क्या होगा BA होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा CB होगा। तो यहाँ पे क्या है cos A गिवन है, तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस कितना है BA, तो बेस आ गया यहाँ से BA और हाइपोटेन्यूज है CA, तो यह आ गया CA। तो बेस कितना है √3/2। अब देखिए कैलकुलेट करना है cos C। तो cos C में देखिए C कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो cos C है यहाँ पे, तो cos C क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस कितना है CB, तो यहाँ से आ गया CB और हाइपोटेन्यूज कितना है CA = 1/2। अब कैलकुलेट क्या करना है साइन A, यानी कि एंगल यहाँ पर है, तो ये होगा इसका बेस और ये होगा इसका परपेंडिकुलर। साइन A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है BC, तो परपेंडिकुलर आ गया यहाँ से BC और हाइपोटेन्यूज क्या है CA। तो देखिए BC कितना है यहाँ पे 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है। अब हमें कैलकुलेट करना है साइन C। तो अब एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये इसका होगा बेस और ये इसका होगा परपेंडिकुलर। तो साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका BA, तो परपेंडिकुलर ही आ गया यहाँ से BA और हाइपोटेन्यूज है CA, तो यहाँ से कितना आ गया √3/2। अब क्या करेंगे इन चारों वैल्यू को हम एक क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है cos A cos C और sin A sin C। तो cos A हमने कितना कैलकुलेट किया √3/2 इंटू cos C कैलकुलेट किया 1/2 माइनस sin A कैलकुलेट किया 1/2 और cos और sin C कैलकुलेट किया √3/2। तो यहाँ से आ गया √3/2, √3/4 माइनस √3/4, तो ये दोनों क्या हो गया 0। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR है जो राइट एंगल एट Q पर है। राइट एंगल किस पे है Q पे है और PR + QR उसने हमें दे दिया 25 सेंटीमीटर और PQ उसने दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर। और हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है sin P cos P और tan P हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और क्या बोला उसने राइट एंगल किस पे होना चाहिए Q पे होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो देखिए राइट एंगल उसने किस पे बोला हुआ है Q पे, तो ये मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया P, ये Q और ये R और राइट एंगल है Q पे। और क्वेश्चन में क्या गिवन है PR + QR = कितना गिवन है 25 और क्या गिवन है PQ = गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या करेंगे इसके अंदर सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेता हूँ। स्टूडेंट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा RP का स्क्वायर = RQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है देखिए RP यानी कि यहाँ पे भी क्या है PR, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं PR की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से PR = कितना आ जाएगा 25 माइनस QR। मैं PR की वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 माइनस QR का स्क्वायर = RQ का स्क्वायर
प्लस, और देखिए पी क्यू उसने हमें कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये उसने हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ से भी आर क्यू का स्क्वायर प्लस 25। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब इसको मैं उस साइड लेकर के चला जाता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625। तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया 600 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 60 कैंसिल हो गया 12 पर, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर हमने कितना कैलकुलेट किया 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो देखिए क्या गिवन है, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, तो पी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए उसने हमें क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है, उसने हमें बोला हुआ है साइन पी कैलकुलेट करना है, और हमें कॉस पी कैलकुलेट करना है, और हमें टेन पी कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर मैं साइन पी की बात करूं तो वापस से आइए फॉर्मूले पे, पी बी पी एच एच और बी, ये जो होता है ये क्या होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो अगर मैं साइन पी की बात करूं तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए एंगल कहाँ पर है, एंगल जो है वो यहाँ पर है, तो देखिए इसका परपेंडिकुलर क्या होगा आर क्यू होगा, तो परपेंडिकुलर आ गया आर क्यू, और हाइपोटेन्यूज कितना है आर पी। तो कितना आ गया यहाँ से आंसर 12/13। अगर मैं कॉस पी की बात करूँ तो कॉस देखिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका बेस कितना है क्यू पी, तो बेस आ गया यहाँ से क्यू पी, हाइपोटेन्यूज कितना है आर पी, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 5/13, 5/13। अब 10p की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका कितना है आर क्यू, तो परपेंडिकुलर आ गया आर क्यू, और बेस कितना है क्यू पी, तो इसका आंसर कितना आ गया 12/5, 12/5। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, और हमें आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इनको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। तो देखिए अगर मैं 10a की बात करूं, देखिए अगर मैं 10a की बात करूं तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना लेता हूँ, और ये हो गया क्या a, ये b और ये c। अगर मैं 10a की बात करूं तो देखिए क्या होता है p b p h h और b, यानी कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ अपने मर्जी से। तो देखिए परपेंडिकुलर को मैंने कंसीडर कर लिया 12 सेंटीमीटर, और बेस को मैंने कंसीडर कर लिया 5 सेंटीमीटर, और CA को मैंने कंसीडर कर लिया 13। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 12 है, तो परपेंडिकुलर आ गया 12, और डिवाइडेड बाई कितना करूँगा 5। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा, जब 12 को 5 से डिवाइड किया तो कितना है 2.4।
तो क्या ये tan थीटा की वैल्यू हमेशा जो tan A की वैल्यू है वो क्या लेस देन 1 होगा? तो देखिए लेस देन 1 नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना आ गया? फॉल्स आ गया। तो इसी तरह से आपको इस आंसर को क्या करना है? जस्टिफाई करना है और फिर ट्रू और फॉल्स बताना है। अब आइए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है क्या सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये वाला जो होगा क्या होगा? ये होगा ट्रू। अब इसका कंडीशन क्या लिखोगे? लिखोगे सीकेंट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, क्योंकि सीकेंट थीटा जो होता है उसका आंसर हमेशा 1 से बड़ा आता है। तो अगर आप 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.4 आएगा। देखिए इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। क्या cos A का एब्रीविएशन कोसिकेंट A होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा? क्योंकि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? कोसेक के लिए यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या रीज़न देंगे? कोसिकेंट ऑफ एंगल ए इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? कोसेक के लिए, नोट फॉर कॉस ए। तो देखिए इसके फोर्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो देखिए कॉट ए का मतलब क्या होता है? कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है, ना कि कॉट एंड ए। नोट प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। अब आइए इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो कितना गिवन है? 4/3, और जब आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.33। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, greater than 1. It is lies between, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 से 1 तक लाई करता है, और ये क्लोज इंटरवल। स्टूडेंट क्लोज इंटरवल आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्लोज इंटरवल का मतलब होता है यहाँ पे -1 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। मतलब कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के 1 तक लाई करता है, ना कि 1 से बड़ा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू, धन्यवाद।